2016 में दो दोस्तों ने सोचा इंडियंस को म्यूजिक चाहिए लेकिन फॉरेन ब्रांड्स का दाम नहीं, बस बोट बन गया। आज वो छोटा सा लोगो ग्लोबल टॉप 5 में है और अब 2022 का कैंसल्ड आईपीओ भूल जाओ, अब 1500 करोड़ का फ्रेश आईपीओ आ रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है, क्या ये ब्रांड सिर्फ साउंड देता रहेगा या सब्सटेंस भी बनाएगा? मैं हूँ भावना ट्रेड जीनी से। चलिए बोट की कहानी नंबर्स और स्ट्रेटजी के साथ डिकोड करते हैं। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने देखा इंडियंस म्यूजिक के दीवाने हैं लेकिन सोनी JBL के दाम नहीं झेल पाते। सोल्यूशन ट्रेंडी, अफोर्डेबल, मेड फॉर इंडिया ईयरवेयर और नाम रखा बोट। बस कुछ सालों में ब्रांड से लाइफस्टाइल बन गया। FY24 तक बोट ने 35% प्लस इंडियन वेयरेबल ऑडियो मार्केट कैप्चर लिया और ग्लोबली टॉप 5 में स्मार्ट वॉचेस प्लस ऑडियो ब्रांड्स में एंट्री ली। सीक्रेट पॉप कल्चर मार्केटिंग, IPL टीम्स, मूवी कोलैब्स, इन्फ्लुएंसर्स, गैजेट्स को फैशन एक्सेसरी बना दिया। मॉडल बिल्कुल सिंपल है, हाई वॉल्यूम बजट प्राइसिंग, ईयरफोन, स्पीकर्स, स्मार्ट वॉचेस, चार्जर्स और ग्रूमिंग, सब कुछ। ट्विस्ट सप्लाई चेन में, पहले 90% चाइना से आता था, अब मेक इन इंडिया के साथ 70% प्लस डिक्सॉन और अपनी यूनिट इमेजिन टेकवर्क से असेंबल होता है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट डाउन, डिलीवरी फास्ट, इंपोर्ट रिस्क जीरो। IPO के पहले एक स्मार्ट ट्यून अप। 2022 में जब पहली बार IPO फाइल किया, कंपनी प्रॉफिटेबल बट वॉलेटाइल थी। मार्जिन्स टाइट, ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज और राइवल्स जैसे नॉइस, फायरबोल्ट, OnePlus फुल अग्रेसिव मोड में था। तब IPO के सपने को पॉज बोलना पड़ा। लेकिन अब नंबर्स बोल रहे हैं एक अलग कहानी। FY23 में रेवेन्यू 3678 करोड़ था लेकिन 129 करोड़ का लॉस और एबिटा नेगेटिव। FY24 में रेवेन्यू 3117 करोड़ पे आया, 80 करोड़ का प्रॉफिट और एबिटा पॉजिटिव हो गया। और FY25 में रेवेन्यू 3073 करोड़ रहा, प्रॉफिट 80 करोड़, एबिटा 142 करोड़। मतलब अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड। एबिटा मार्जिन 2% से बढ़कर 4.64% हो गया। प्लस स्मार्ट वॉचेस और वेयरेबल्स अब टोटल सेल्स का 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बोट सिर्फ साउंड नहीं बना रहा, पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। लेकिन जैसे हर म्यूजिक ट्रैक में थोड़ी स्टैटिक आ सकती है, वैसे ही बोट का सबसे बड़ा USP अफोर्डेबिलिटी ही उसका रिस्क भी बन सकता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्जिन्स रेजर थिन होते हैं। इनोवेशन, चिप मेकर्स और ओवरसीज टेक लाते हैं, इन हाउस डीप R&D नहीं। ब्रांड स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्लस डिजाइन पार्टनर्स पे डिपेंडेंट है। ऊपर से कंपटीशन, नॉइस, रियलमी, सैमसंग, एप्पल सब सेम रिंग में। सवाल ये है, क्या बोट कूलनेस और प्रॉफिट को बैलेंस कर पाएगा? अब 1500 करोड़ IPO के साथ बोट सेल कर रहा है। सबकी नजर इस पे, क्या नए कैटेगरीज लॉन्च करेगा? स्मार्ट ग्लासेस, फिटनेस टेक, प्रीमियम वेयरेबल्स या गैजेट वॉर के नॉइस में फेड हो जाएगा? एक बात पक्की है कि ये IPO सिर्फ नंबर्स का नहीं, ब्रांड एवोल्यूशन का टेस्ट है। बोट ने इंडिया को साउंड दिया, अब देखना ये है कि कोई एक्चुअल सब्सटेंस बना भी पाएगा या नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ट्रेड जीनी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो और ऐसे ही स्मार्ट सिंपल बिजनेस स्टोरीज के लिए रेडी रहो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities are quoted as an example and not as a recommendation.